सो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के साथ, जो कि बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब हमने इनकम की सर्कुलेशन तो सीख ली थी, बट अब हम सीखेंगे छोटे छोटे एग्रीगेट्स, क्या क्या चीजें हमारे इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। तो सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ना है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, इट मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या कहते हैं, मान लो मैं ऐसे इंडिया बना देता हूँ, एक ऐसे सर्कल मैंने बना दिया, ये इंडिया है हमारा। ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या है कि जो इसकी बाउंड्रीज पे भी हमारे काम हो रहे हैं ना, हमारी कंट्री से रिलेटेड काम हो रहे हैं। ठीक है, ये तो सन बन गया। कोई भी हमारी कंट्री से रिलेटेड काम हो रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में हमारी कंट्री से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो वो भी क्या होगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी और वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक इंडियन कंपनी बाहर काम कर रही है, तो हम उसको भी काउंट करेंगे एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी, और वो हमारी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी कंट्री की। ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट हमारा शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। मैंने आपको बता दिया, शिप्स चल रही है, मान लो कहीं कोई दूसरे क्या नाम है, दूसरे के ओशन या दूसरी कंट्री के ओशन पे हमारी शिप्स जा रही है, तो वो हमारी टेरिटरी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। शिप्स की बात करें या एयरक्राफ्ट एरोप्लेन की बात करें, कि मान लो सिंगापुर जा रहा है या रशिया जा रहा है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ठीक है, उस पर काम करने वाले बंदे हमारे हैं, हमारी इनकम जनरेट, जो भी वो इनकम जनरेट करेगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, natural oil rigs and floating platform operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। तो वो कहता है, मान लो कोई फॉरेन कंट्री ने हमारे को राइट्स दे दी कि आप यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फिशिंग वेसल्स हो गई, ऑयल्स हो गए, नेचुरल ऑयल रिग्स हो गए कि ऑयल निकाल रहे हैं ओशन में से, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स तो आपने देखे ही होंगे, पिक्चर्स में भी काफी देखे होंगे। ऑपरेट कर रहे हैं हमारे रेजिडेंट, operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। का उनके पास राइट है, उन्होंने उस नेशन से, उस कंट्री से राइट्स ले रखे हैं। ठीक है। तो वो भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट करेंगे। थर्ड देखते हैं हमारा, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। एम्बेसीज का मतलब है, मान लो हमारी इंडियन एम्बेसी है, वो रशिया में लोकेटेड है। ठीक है। तो वो वाली जो एम्बेसी हमारी रशिया में, वो काउंट होगी एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। बट अगर रशियन एम्बेसी हमारी कंट्री में एसोसिएटेड है, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी, वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। ठीक है। तो याद रखना है एम्बेसीज। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मतलब, मान लो हमारे हमारे कुछ जवान जवान लोग कहीं ट्रेनिंग करने गए, अमेरिका में ट्रेनिंग करने गए। ठीक है। अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे हो, उन्होंने कैंप बेस बना रखा है यहाँ पर कुछ ऐसा सा। तो भाई गए तो वो दूसरी कंट्री है, बट मिलिट्री तो हमारी है ना अपनी। तो मिलिट्री भी क्या काउंट होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ही काउंट होगी। फोर्थ देखते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है तो वो भी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगा। अब पढ़ते हैं चीजें क्या क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था एम्बेसीज का। ठीक है। कंसुलेट्स, मिलिट्री ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कि अगर अमेरिका की मिलिट्री हमारी कंट्री में आके कुछ ट्रेनिंग कर रही है, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। एम्बेसी का भी बता दिया कि हमारी कंट्री में रशियन एम्बेसी है, उनकी में काउंट होगा। सेकंड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कि इनके अगर ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री में है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। 1 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं इसमें से। तो हम एक ये छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रिकैप भी हो जाए। देखो यार, इंडियन एम्बेसी है जो कि यूके में काम कर रही है, इंडियन एम्बेसी यूके में काम कर रही है तो इंडियन, तो भाई ये भी क्या होगा, हमारी टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, मैंने क्या बताया, रशियन एम्बेसी है तो नहीं होगा, अमेरिकन एम्बेसी भी क्यों होगा, वो उनकी टेरिटरी में काउंट होगा डोमेस्टिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हमारे इंडिया में काम है, उनका ऑफिस है,
बंदे तो काम करने वाले इंडियंस है ना, तो इनकम जनरेट तो हो रही होगी, तो वो डोमेस्टिक में काउंट होगा। इंडियन मिलिट्री सेंट टू सीरिया, ठीक है, इंडियन मिलिट्री को सीरिया सेंड कर दिया, तो भाई अभी पढ़ा हमने क्या, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, कहीं अब्रॉड भेजा काम करने के लिए, लड़ने के लिए, रेडी होने के लिए कुछ, तो हमारा ये काउंट होगा, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, ओ सॉरी ये नहीं होगा, अमेरिकन वाला गलती से टेक हो गया इसका। ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन, भाई इंडियन बैंक है ब्रांच जो लंदन में, वो काउंट नहीं होगी, क्यों, वहां पर उसके लोग काम करने वाले हैं, तो हमारे न्यू ईयर एक्सेप्शंस में भी ये नहीं है। ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे होंगे, तो डोमेस्टिक में ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे का टॉपिक देखते हैं। तो अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी तो पढ़ लिया था। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी डोमेस्टिक है, मतलब हमारी कंट्री में इंक्लूड होती है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है जैसे मैं, आप लोग, ठीक है, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, कौन सी कंट्री के लोग या उनका काम है, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी इनकम हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में, और उनको कंसीडर होगा उनको कंसीडर करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहते हैं इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country, ठीक है। तो कहता है इंडिविजुअल या बिजनेस या जो भी उसका काम है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रिसाइड करना चाहिए उस कंट्री में, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वहीं वो खा रहा है, वहीं वो पी रहा है, वहीं वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वहीं वो पेमेंट कर रहा है, जो कर रहा है सब उसी कंट्री में कर रहा है। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन स्टे इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर या 365 डेज, और रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, या जो रेजिडेंट है वो बेसिक एक्टिविटीज क्या करे, कैरी करे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने देखा था कि अगर चाइना की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, चाइना की एम्बेसी, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी चाइना की, हमारी नहीं है। बट अगर जो उनके एम्बेसी में लोग हैं वो 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, उनको इंडियन रेजिडेंट तो कहेंगे या नॉर्मल रेजिडेंट्स तो हम बोलेंगे, तो बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है, आप किसी कंट्री में पैदा हुए, या मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडिया का सिटीजन हो गया, ठीक है। सेकेंड, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया एंड इंडियन लॉ अलाउज टू बिकम सिटीजन, मतलब आपने ग्रीन कार्ड ले लिया अमेरिका जाके या कहीं भी जाके, तो ग्रीन कार्ड क्या, वहां का सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप ले ली तो आप भी उसके क्या होगा, उस कंट्री के सिटीजन बन गए। तो या तो आप उस कंट्री में पैदा हो जाओ तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आप लॉस के थ्रू कर सकते हैं अप्लाई सिटीजनशिप, ठीक है। अब मेन हम पढ़ते हैं हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी या क्या क्या इंक्लूड हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स, ठीक है। तो देखते हैं फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात तो मैंने क्या बोला, लेस देन मोर देन 1 ईयर। टूरिस्ट आएंगे 1 महीने के लिए आएंगे, 2 महीने के लिए आएंगे, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर नहीं होगा। अगर मेरा यहाँ का स्टूडेंट, अगर इंडियन स्टूडेंट कोई पढ़ने जाता है फॉरेन कंट्री में, तो मैं उसको भी क्या नहीं करूंगा, तो उसको भी मतलब कंसीडर करूंगा नॉर्मल रेजिडेंट में हमारी कंट्री का, बट दूसरी कंट्री वाले उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़ने वगैरह आए हुए हैं। सेकेंड है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है। मान लो अमेरिका के लोग यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं, जितने भी रुक रहे हैं, बट वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे, एम्बेसी के लोग भी काउंट नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO, IMF आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट इन विच दे ऑपरेट, तो वो अगर यहाँ इस 3 ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी माने नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका भी हम एग्जांपल अभी आगे पढ़ेंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर, ठीक है, क्या था, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर, अगर 1 साल से कम स्टे होगा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हम उनको बोलेंगे,
ठीक है। दूसरा बॉर्डर वर्कर्स दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। जैसे हमारे यहाँ का जो फोर्सेस है वो मतलब बॉर्डर पे खड़े हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो भी वो हमारे रेजिडेंट ही रहेंगे क्योंकि वो ओरिजिन उनका हमारी कंट्री से ही है। तो ये ध्यान रखना है, चाहे काम वो दूसरी कंट्री के बॉर्डर में कर रहे हैं बट रेजिडेंट वो हमारे ही रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, इफ अ पर्सन वर्किंग मोर देन 1 ईयर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, अगर 1 साल से ज्यादा कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर कर लेंगे। अगर 1 साल से कम है तो नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये विच विल इंक्लूड इन द नॉर्मल रेजिडेंट्स वाला। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन ऑफिशियल्स हैं बट वो चाइना में है, और है तो इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और वहां काम भी इंडियन करते हैं, तो ये क्या है हमारा इंडियन रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा। सेकेंड, इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, तो यार वो ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जाएंगे, कितने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, चलो चले गए, तब भी ये क्या होगा, इंडियन मुस्लिम है पहली बात, तो ये काउंट तो होगा। ठीक है, सिटीजन इंडिया के हैं, हज पिलग्रिमेज के गए हैं और वापस आ जाएंगे। थर्ड देखते हैं, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ, क्या बोले 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा होगा तो हमारे नॉर्मल क्या नाम है, नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट होगा, बट 1 महीने के लिए है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होंगे। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू यूएसए फॉर स्टडीज, भाई ये अपने स्टूडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट होंगे। इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने यार ट्रीटमेंट कराएगा, हमारे बस थोड़ी जाएगा, तो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।